excited for the tour. Yay! Yes. Currently inside our venue for tomorrow and day after, the Delhi Vidhan Sabha. It's an iconic building. Proud to be standing here. जिंक्स ना हो, मेरी हर एक वीडियो में आपको मतलब शायद बार बार यही दिख रहा है कि जिंक्स नहीं हो बट वैसे क्या ही जिंक्स होगा, हो गया है ना, मतलब नहीं यार, होने को कुछ भी हो सकता है। तो बहुत खुश हूँ मैं यहाँ से आपको एड्रेस करते हुए। बस एक दिन और, मतलब सिर्फ आज का ही दिन और आज की ही रात और फिर कल आप सब लोगों से मिलेंगे। वो लोग जिनको हमने इतने महीनों से सिलेक्ट किया, स्क्रीनिंग की, 3 स्टेप प्रोसेस जिन लोगों ने पार किया। Yes, I am very excited to be meeting you all and to be knowing कि आप लोग क्या क्या ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड सजेशन सब कुछ लेके आने वाले हो, जिसको मतलब जिसका यूज करके डेफिनेटली चाहे सरकारें हों, चाहे इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो बेनिफिट लेंगी। क्योंकि ऑफ कोर्स जो आइडियाज, सजेशंस, इम्प्रूवमेंट्स के लिए अमेंडमेंट्स आते हैं, अगर वो पब्लिक वॉइस से निकल के आए और वो भी यूथ की वॉइस से निकल के आए, तो उनकी बात ही कुछ और होती है। और ये तो मुद्दा भी ऐसा है जो आप लोगों को कंसर्न करता है। देखते हैं कल क्या क्या बात होती है। वी आर हियर फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन एट द दिल्ली विधानसभा। You're watching the राजधानी युवा संसद और मे बी अगेन द वी लॉगेश व्लॉग्स। यार बड़ा अच्छा लग रहा है, पता है, यहाँ से देखने में। BTS है हाँ। Team RYS on Shahid Sthal on the way to Vidhan Sabha. ठंड हो रही है। बहनों, अभी थोड़ी देर में दिल्ली युवा संवाद की शुरुआत होने वाली है और मैं और कनक भाई कचौड़ियाँ लेके आए हैं, मेट्रो स्टेशन अभी बाहर खाएंगे। तो ये व्लॉग में दे दूंगा मैं आपको, तो आप डाल देना, ठीक है? हाँ। अभी मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो मेट्रो के अंदर है भाई साहब, CRPF वालों का डर भूल चुके हैं। अरे अंदर नहीं, मेट्रो को यहीं जा रहा था। मेट्रो के अंदर चलो आ रहे हैं बस 2 मिनट। हम बिफोर टाइम पहुँच गए हैं पूरी विधानसभा। लेकिन टाइम क्या हो रहा है? टाइम It is guys 7:21. आओ चले कहीं तो, आओ कहीं तो चले। चलो। Hi, good afternoon everyone. I'm Tanisha and I'm the creative head of Delhi Yuva Samvad. And today we are at the Delhi Vidhan Sabha for the conference, and this conference is going to be amazing. काफी different concept है इस conference का. The ROPs are different from other MUNs and youth parliaments. So काफी मजा आने वाला है यहाँ. राजधानी युवा संसद, where passion meets dreams, a tale of excellence. ये ना मान लीजिए क्या लगता है इसे होगा ना? ये मैं वही तो बना रही हूँ, BTS, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मेरी फोटो देंगी ना? ब्लैक मैं कह रही हूँ, if this gets successful, then this is going to be our day 2 of trying to get inside the Vidhan Sabha and in a nice manner. ऐसे हम कोई इनफिल्ट्रेट नहीं कर रहे। यहाँ बंदर बहुत है, बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ का बंदर ऐसे कुछ लेके जाएगा। हाँ, तो वट एवर इट इज, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि आज हम यहाँ दूसरी बार आए हैं और अभी फिर से एक छोटा सा कोई इम्पेडिमेंट आ गया है। देखते हैं अगर वो इम्पेडिमेंट कल क्लियर हो तो। लीगल इम्पेडिमेंट, अगर आप ये देख रहे हो तो वो लीगल इम्पेडिमेंट क्लियर हो ही गया है, और अगर नहीं देख रहे हो, मतलब नहीं देख रहे हो तो क्या ही है, छोड़ो। I have a feeling that this is going to get done and that you people or someone will be seeing it, but मतलब मुझे जिंक्स नहीं करना, तो मैं बस ऐसे कैमरा में कह के बंद कर दूंगी। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि फिंगर्स क्रॉस्ड, डेट इनकी तरफ से फाइनल हो गई है, हमारी तरफ से भी फाइनल हो गई है, विच इज़ 6 and 7 of December। बस किसी के एग्ज़ाम ना हो, क्लासेस ना हो, तो अगेन रिकॉर्डिंग इट फॉर फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स, फ्यूचर व्यूअर्स, OC मेंबर्स। आज देखेंगे सेक्रेटेरिएट का भी हेड कौन बनने वाला है। आज वो डेट है, आज 4 October है।
तो सब हो गया है। आई एम स्टिल होपिंग, चीज़ें बहुत एंड तक आके भी कैंसिल जाती है, तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट विद विशेस फ्रॉम द ऑलमाइटी एज वेल। सिक्योरिटी चेक का वेट, सारे पार्टिसिपेंट्स भी आ गए। इधर हो जाओ। I'm 20. PCAC में इन्होंने सबकी लगा दी थी और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। Opposition in Delhi Legislative Assembly be like. Okay, भी आ गया। Whatever was mentioned in the document can either be followed. It can both possibilities. Ruling वाले वाले जब So we have passed the security check and we are here at the Vidhan Sabha. मेरे कैमरे की चेकिंग कर दी। तो होती है। मुझसे कह रहा फोटो खींचो। बोलो आधे घंटे 1 घंटे के बाद हमारी गाइस एंट्री हो गई। कोई बात। कॉन्फ्रेंस रूम, यहाँ इसके आगे देयर इज दिस ब्यूटीफुल रंगोली। येलो डाल दो। एंड दिस इज द कॉन्फ्रेंस रूम वेयर द डिबेटिंग सेशन विल टेक प्लेस। For this ceremony, we are honored to be your hosts. I, Tanisha, I Akriti welcome you wholeheartedly to the grandeur inaugural ceremony of Delhi Yuva Samvad being organized by Rajasthani Yuva Sansad. We would like to extend our deepest gratitude towards the Bureau of Legislative Studies for making this conference possible. Embracing the divine principle of Atithi Devo Bhava, I feel immensely privileged to welcome our distinguished guests who have graced the ceremony with their presence today. I would like to take this moment to invite all respected dignitaries for the lighting of the auspicious lamp that signifies a new beginning. Ram Nivas Goyal ji, Honorable Speaker, Delhi Vidhan Sabha. Dear Speaker sir, we have curated a special video for you with lots of love and respect. I request one and all present here to kindly direct your attention to the screen. चलते हैं जो की पटकर औरों की राहें रोशन करते हैं खुद चलकर मंजिल से बड़ी होती है यात्रा की कहानी वो इतिहास रचते हैं जो चलते हैं परवाह न कर। हाँ, एक्सेस टू एजुकेशन व्हिच मींस आप किस उम्र तक, जैसे उन्होंने बताया, आप स्कूल में पहुंच पाते हैं, एडमिशन ले पाते हैं। कोई 3 साल में, कोई 5 साल में, या किसी के पास फंड्स नहीं है तो उससे भी लेट या कभी भी नहीं। तो यहाँ पे हम पावर्टी जैसे इश्यूज पे एग्जामिन करेंगे। दूसरा, व्हाट काइंड एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यू गेट, दैट मीन्स क्या आपको प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ट्रेन किया जा रहा है, आपको इम्पोर्टेंट इश्यूज सच एज रेसिज्म, सेक्सिज्म, रिलीजन। बाबा साहब अम्बेडकर की तो ये जरूर ध्यान रखना है कि संविधान जब बन रहा था तो संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, सब जानते हैं। कितने मेंबर थे बताइए? 30 बता दिए, कितने ही पता? 7 मेंबर्स थे। अब 7 मेंबर थे, उसके चेयरपर्सन कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर थे। लेकिन आप इस बात को समझिए, 7 में से 1 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था। 1 ऐसे थे कि बहुत बीमार भी थे, ठीक है। 1 व्यक्ति उनमें से ऐसे थे जो दूसरे राज्य में बिजी हो गए थे, मतलब कुछ काम कर सकते हैं। तो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा साहब अम्बेडकर की है। तो कभी मैंने किताब पढ़ी है उनकी, सविता अम्बेडकर, उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने खुद लिखी है किताब, वो मराठी में लिखी थी, उसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया। तो उसमें ये बताया गया कि बोला मैंने अपनी आंखों से देखा है, रात रात दिन संविधान पर जितने भी प्रस्ताव रखे गए और जितने भी आर्टिकल्स ड्राफ्ट करे गए, रात रात दिन मेहनत करते थे। पता नहीं चलता था कब सोना है, कब खाना है, कब पीना है। और ये सब जानते हैं कि उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी।
और ये चीज जरूरी है, जब संविधान का प्रस्ताव रखा जा रहा था, जब टेबल किया जाता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको मैं बता दूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय पर, उन्होंने स्पेशल चेयर मंगाई थी उनके लिए। स्पेशल चेयर क्यों मंगाई थी? क्योंकि जो नॉर्मल चेयर थी वो बैठ नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ। तो एक फॉर्म की चेयर मंगाई गई स्पेशली और बिठाया गया कि आप बैठिए, और रिकॉग्नाइज किया गया कि जितनी मेहनत आपने करी है, हम कह सकते हैं आज भी, उस समय पर कह रहे थे कि हम कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता था। तो संविधान के संस्कार आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक संस्कार यही है कि आपको मतभेद रखने हैं लेकिन मनभेद नहीं रखने। अपोजिशन है, कम है अपोजिशन, 8 मेंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि रूलिंग उनकी सुनेगा नहीं, रूलिंग पार्टीज को भी उनकी सुनना और उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी। तो बस इसी साथ मैं अंत करना चाहूंगा अपनी बात को। एक कहते हैं कि कर्म करने, कर्म ही हमारी पहचान है, वरना एक नाम के 1000 नाम। तो धन्यवाद। With this, I, Avi Chauhan, the Karyakarini Adhyaksha of Delhi Yuva Samvad, wholeheartedly declare this conference open. With this, we are all set to enter into formal debate. I request all the committee session has started. Our opposition has The session 1 is going on. the prioritization of education system. Meanwhile, the allies of our Prime Minister, Japan, US and all those people have their education expenditure between 4 to 6%, while India has not been able to touch it even 3%. Last year it was 0.9% and last year it has been 2.8%. And this is the data by the government itself. 23% of the schools lack even the functional toilets, teaching spots are lying vacant, and we are actually bleeding in the terms of education. We need to remember that शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसको पीने से जितना जो ज्यादा करेगा वो उतना ही ज्यादा दिल दहाड़ेगा। धन्यवाद। हम सारे क्वेश्चंस को नहीं करेंगे और मार्किंग भी नहीं देंगे, तो क्वेश्चन शुड बी गुड। अगर अच्छे होंगे तभी हम पूछेंगे, वरना तो कमेटी का समय सिर्फ इस चीज में तो नहीं हम ले सकते ना कि सर आपका इस पे क्या कहना है, क्या मानना है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अच्छे सवाल पूछिए, हम पूछिए। यहाँ पर उनकी पास परसेंटेज 82 to 84% and national 60 to 62%, which shows that we are committed to provide quality education to almost everybody. Second, and thanks to schemes like Mission Bunyan, Happiness Curriculum and Project Voices, which add on to the holistic development. And as for my second was gender parity, Delhi में 1.09 and national average 1.02 है। बताओ कैसा रहा सुबह से? सुबह से बहुत अच्छा रहा। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई बट वी फेस्ड इट। हमने यहाँ क्या दिक्कत हुई? कुछ दिक्कत नहीं हुई। थोड़ी सी तो हुई थी। फिर हमने सब यहाँ पे करा, फिर सिक्योरिटी चेक दैट वाज। स्पीकर आए, ऑनरेबल स्पीकर आए एंड हमने उनकी स्पीच सुनी। फिर हमने एमसी बने। आखिरी देर सिमरन को फोटो में सरप्राइज मिला पर गुस्से में आया। क्या हुआ पर? अरे पीछे पड़ गया यार ये। कौन? So currently it's 1:25 and at 1:30 we'll be having lunch and first session हमारा खत्म होने वाला है। फिर we'll have lunch and at 2 we will go for Vidhan Sabha tour. So the tour is going to be fun and we have Akriti. I am excited for the tour. Yay! Yes. We have Simran Didi as well. OC head. She's leaving. Sadly उनको tour नहीं मिलेगा। But आप ब्लॉग में देखना। Okay. See you there. Hi guys. Guys, this is the Karyakarini Adhyaksha. Senior Executive Member of Delhi Yuva Samvad. Yeah, so this is welcome to the vlog of Rajasthani Yuva Sansad. Delhi Yuva Samvad 2024 at Delhi Vidhan Sabha. Welcome to the vlog by them. Yes, this is head of operations. Hi बोलो। ये कुछ तो है। हम चलते हैं उसी अब हम उसी रूम में आ गए हैं और हमें मिली है को फाउंडर मैम who's looking very 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 pretty। मुझे ना क्लचर चाहिए, बहुत हो गया ये बाल। ये लो 20 वाले लोगों में देते अरे मिल गया है मेरे पास। अब हमारे पास है क्रिएटिव हेड। ये बच्चे सिमरन ओसी हेड। हेलो। और ये हमारे ओसी मेंबर्स हैं। क्लचर है एकेडमिक हेड एंड वाटर। ये मैं एक बार दिखाओ। ये वाटर गाइस, ये वाटर इज 4x4। वाटर सेव्स लाइफ। वाटर सेव्स लाइफ। Exactly 100%। कनव तो मुझे परेशान कर रहा है। नहीं कर रहा है यार, मजाक कर रही हूँ। बाय। इट्स फाइनली लंच टाइम और सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपना फूड कूपन्स कलेक्ट कर लिया है। दिस इज द लंच एरिया।
बीच में आके आती है क्या अपनी बाइट रिकॉर्ड हो रही है ईशा दीदी और जयवीर की। और किस तरीके से आपने प्लान किया, किन मुद्दों में चर्चा हुई? प्लानिंग करने का एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था हमारा। वैसे तो हम दोनों वकालत करते हैं, दोनों ही वकील हैं पेशे से, पर 2017 से हमने एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई थी उनकी राजधानी में। उसी सिलसिले में हम बहुत से लोगों से मिले, जिनमें से एक थे हमारे करंट जो स्पीकर है दिल्ली विधानसभा के, रामनिवास गोयल जी। तो जब हम रामनिवास जी से मिले और इन मुद्दों को डिस्कस किया, उन्होंने ही खुद एक तरह से ये सजेशन दिया कि क्यों हम एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों पर बात नहीं करते। एजुकेशन हेल्थ दो चीज़ें रहती है जिन पर बड़ा फोकस रहता है उनका, जो कि बहुत अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव बात है। तो बस आज का जो मुद्दा था वो हमने वहीं से चुना, एजुकेशन और सोशल जस्टिस, मतलब सामाजिक न्याय कैसे मिले। जैसे कि उन्होंने भी कहा कि आपने देखा है कि आपके घर में जो हाउस हेल्प या आपके घर में जो हेल्प करने का स्टाफ आता है, हेल्पिंग स्टाफ है, उनके बच्चों को जो एजुकेशन मिलती है और जो उन लोगों को मिलती है जो आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत अच्छी है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, वही हम आज डिस्कस कर रहे हैं और उसी पे हम कल भी बात करेंगे। अच्छी बात यह है कि हमारे पास यहाँ 2 बिल आए हैं, तो जिस तरह से MLA असल में बिल बनाते हैं, इन बच्चों ने भी बिल बनाया है और कल देखते हैं किसका बिल पास होता है और कौन से नए लॉज का ये सजेशन देते हैं देश में कल की दिल्ली में आने के लिए। आपका नाम? मैं एडवोकेट ईशा कपूर, को फाउंडर ऑफ राजधानी युवा संस्था। मैम ने काफी बता दिया, मैं थोड़ा सा बताऊँ बच्चों का कहाँ से बच्चे हैं। ठीक है, ये थोड़ा मेरा नाम जयसेन है, एडवोकेट जयसेन। आप दोबारा एडवोकेट जयसेन, को फाउंडर ऑफ राजधानी युवा संस्था। जैसा कि अभी बताया मैम ने कि ये बच्चे हैं, इसमें इनका सिलेक्शन प्रोसीजर 2-3 राउंड में होता है। पहले स्टेट में 2 पर्पस दिए हैं, उसके बाद उसके बाद ये 2-3 लेवल पार करके कुछ बहुत सारे करीब हम लोग आएंगे 1000 से ऊपर तक हमारे पास एप्लीकेशन आए थे और उसमें से ये बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं। 75 बच्चे हैं टोटल और ये विभिन्न राज्य से आए हैं। कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई पंजाब से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई हरियाणा से है, MP। तो मतलब काफ़ी जगह हमने कवर करी है और बहुत उत्साह है बच्चों में। और एक तरीके से हमारा हमेशा ये उद्देश्य यही रहता है कि कैसे हम बच्चों को लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उनसे अवगत कराएं और उनको बताएं क्या कहते हैं कैसे आपको हमेशा अपोजिशन की भी बात सुननी है, रूलिंग को भी और अपोजिशन को भी। मतभेद होने चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, उससे हमेशा समस्या हमेशा रहती है उससे। तो बस हम यही है कि 2 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन है और चर्चा अच्छी होगी, यही हमारा कामना है। बस बच्चों के लिए शुभकामना भी है और बहुत। So hi everyone, quick update. So it's currently 2:15 and we are done with lunch and now we'll be proceeding for the tour of Vidhan Sabha. So all the participants, the executive board members, the secretariat members are ready. Are we ready to go for? More than ready for this. Excited. Papers we have got in this with it's the Vidhan Sabha history written, and now the members will start proceeding for the venue tour. Oh, good. Thank you. So इसमें सब हिस्ट्री वगैरह लिखी है और सब सारे पार्टिसिपेंट्स को सबको एक शीट मिल गई है एंड विल बी गोइंग नाउ। ईशा दीदी, एक्साइटेड फॉर द टूर? हमारे गाइड जैसा आई हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स। जय भैया, Guys, आकृति, very हाउ यू गाइस फीलिंग अबाउट? कैसा रहा अभी तक एक्सपीरियंस? कैसा रहा एक्सपीरियंस? नहीं है आज सीट पे और साथ में फोटो नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नो यूसेज ऑफ मोबाइल फोन।
ठीक है। सो गाइज अभी हम लोग आए थोड़ा देखकर, श्रेया ने काफी स्टोरीज सुनाई, जगह जगह सबकी पिक्चर्स देख के हिस्टोरिकल जगह काफी बढ़िया, सही में देखने में अच्छा लगा। काफी अगर पता हो, नॉलेज हो तो देखने में अच्छा लग रहा है, जैसे श्रेया को लग रहा होगा। क्यों श्रेया? यस, बहुत अच्छा था, आना चाहिए आपको यहाँ देखने, गाइडेड टूर, यू शुड एक्सपीरियंस। There is a popular saying which goes in the youth parliament, which is formulated by me. If you don't know the answer, just acknowledge the problem. पूछा किसी ने? पूछा किसी ने? I just started recording, so I just expressed my views. Well, अभी चल रहा है फीडबैक सेशन और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भाई। तो अभी फीडबैक सेशन चल रहा है और ये यहाँ से उनकी सारी बातें सुन रही है। वेरी चालाक भाई। तो गाइस अभी फीडबैक सेशन चल रहा है और ये भी आ गया उनकी बातें सुनने कि हमारे बारे में क्या फीडबैक देना है। ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। आई एम आउट ऑफ दिस। ये कर रही है, ये सुन रही है उनकी बात है। बाय बाय। मैं भी व्लॉग कर रही हूँ तनिषा, जिसका व्लॉग बढ़िया हो उसका डलेगा। हेलो। अरे पोज देना, इससे अच्छा तो वो पपी था सुबह वाला। वो पता है, वो कल बहुत तेज चिल्लाई थी जब हमसे भगा रहे थे ना, जिसकी ऐसे चोटी। अरे उसे हमने बहुत समझाया था कल कि प्लीज कुछ मत करना उसको, एकदम इंटैक्ट है। देखा कल उन्हें समझाया था, रंगोली इंटैक्ट है, इसी को समझाया था। बहुत अच्छे समझाया था। एंड अभी सेकेंड सेशन, इट्स ऑलमोस्ट 5 PM और सेकेंड सेशन भी खत्म होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर डे 1। डे 1 वेंट वेल, काफ़ी बढ़िया रहा। सुबह से पहले इनॉग्रल सेरेमनी, देन सेशन 1, उसके बाद वी हैड टूर एंड देन सेशन 2 और उसके बाद नाउ द डिस्पर्सल। सो काफ़ी बढ़िया रहा, पहला दिन काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छे अच्छे स्पीचेस आई। सो वी हैव कंटेंट रेडी फॉर यू गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। डे 1 साइनिंग ऑफ। Senior executive member, day 1 signing off. 3, 2, shut up. Signing off, not your SFPS or Signing off, day 1. Day 1 signing off. दीदी, day 1 signing off. Day 1 very nice। याद रखना कि कल इस रंगोली को फिर से वो करना है। Okay. अंदर ही रखिए, नए फ्लावर्स आते ही ये कर